प्यारे साथियों नमस्कार। चलिए हमारी दशमलव भिन्न का तीसरा टाइप और तीसरी वीडियो है ये, जिसमें हम अपने अगले तरीके के सवालों पर काम करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या है, 2/1 प्लस, ऐसे सवाल आपने सरलीकरण में भी देखे होंगे। तो यहां हमारा इन्हें करने का उद्देश्य यही है कि हम उन्हें सीख सकें। ठीक है, या ये गलत लिखा गया। एक ही सवाल करेंगे इस तरीके का, सरलीकरण में भी मैंने कराए थे। ठीक है, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास में। और इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, इसका तरीका वहां भी बताया था, यहां भी बता दे रहा। ठीक है, कैसे? पहले हम इस वाली टर्म को हल करेंगे। तो 2 माइनस 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, तो 13/7 बचा इसके बदले में। तो लिख देंगे 1/3 माइनस 1/13/7। देखो, जो यहीं का यहीं हल कर सकते हो वो यहीं का यहीं हल कर लें, नहीं तो सीखने के पर्पज से इसे पहले ऐसे हल कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में भी सवाल आवे तो हमें वहां गलती करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए गलती हो, इससे अच्छा ये है कि थोड़ा समय फालतू देते हैं, भले ही हम पेपर के बाद में, ये पेपर के बाद का मतलब है कि जब हमारा एग्जाम हल हो जाए और हमें लगे इस पर हम गोला करके चले जाए, एक्स्ट्रा समय में हम इसे बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 7 तो यहां चला जाएगा, तो अगली लाइन मेरे पास क्या है, 3 माइनस 1 गुणा 7/13। तो मेरे पास क्या आया, 1/3 माइनस 7/13। अब मैं इस टर्म को हल करूं तो 3 माइनस 7/13, तो 13 3 39 माइनस 7/13, तो 39 माइनस 7/32, तो 32/13। तो 1 क्या आया, 32/13। ये 13 यहां चला जाएगा, इसका मतलब 13/32 मेरा उत्तर हो गया इसका। ठीक है, दशमलव में कहता है इसके उत्तर को, तो 32 समय से भाग दे देता। ठीक है, ये भिन्न में इसने उत्तर भिन्न में यही छोड़ देंगे, एग्जाम के ऑप्शन के हिसाब से हम इसे आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल सरलीकरण में भी आवे, इस तरीके के सवाल भिन्न या दशमलव भिन्न वाली एक्सरसाइज में भी आवे, तो हम उसे कर लेंगे। ठीक है, आसान सवाल है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी के जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं इस वक्त, वो सबसे पहले एक काम करें, जिन बच्चों ने पहले थोड़ी बहुत ही तैयारी कर रखी है, थोड़ा बहुत उनका कोर्स हुआ है या थोड़ा जो भी है, तो वो क्या करें, एक सेट लगा के देख लें, एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लगा के देख लें और उसमें सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर लिख लें कि भाई मैथ में इतने सही इतने गलत, रीजनिंग में इतने सही इतने गलत, जीएस में इतने सही इतने गलत, और साइंस में इतने सही इतने गलत। ठीक है, किस किस टॉपिक से गलत हुए वो भी देख लें, और उसी हिसाब से अपना वर्क आगे का काम करना शुरू करें अगले 5-6 महीने का। और हर हफ्ते वो तैयार करें, हर हफ्ते पढ़ाई निरंतर करते रहें, हर हफ्ते एक सेट लगा करके देखें कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया क्या उस टॉपिक से भी सवाल गलत हुए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी करके देखो, अच्छा लगेगा। और जिसके नंबर ना बढ़े या जिसे शुरू में ही कुछ बात करनी, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर भी वही है 8273468357, इस पर कॉल करके बात कर सके और आगे की राय ले सके, स्ट्रेटेजी ले सके। वैसे जो मैंने वीडियो डाली उसमें ज़्यादातर है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो एनी टाइम वो मुझे कॉल कर सकता है। इस हफ्ते में तो एनी टाइम कर सके, 4 से 12 ड्यूटी रहेगी, अगले हफ्ते में नाइट ड्यूटी चल जाएगी, तो फिर
दिन में मैं सोने का काम करूं, तो फिर मिस कॉल छोड़ दे, मैं फिर भी बैक कॉल कर दूं, चाहे किसी का भी नंबर हो। अगला सवाल मेरे पास है, साधारण सा सवाल है, किसी धनराशि का क्या है, 5/12 100 रुपए के 3/4 के बराबर है। तो धनराशि पूछी है कि आखिर वो पैसे कितने हैं। ठीक है, अब माना, देखो मैथ में तो मान का ही काम चला, और मैं तो आपको बेसिक तरीका सिखा रहा, तो मानने से ही काम चला। माना मेरे पास जो पैसे थे, वे थे भैया x रुपए। ठीक है, अब सवाल की पहले वाक्य की तरफ को चलते हैं, पहली कंडीशन की तरफ। उसने क्या दिया, धन राशि का 5/12 यानी x का 5/12 100 रुपए के 3/4, 100 रुपए के 3/4 के बराबर है ना, छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, सवाल करो, x बराबर 100 गुणा 3/4, ये 5 इधर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो आ गया 4 से 25, 5 से 5, तो कितना हुआ, x बराबर 12 तिया 36 पंजे 180 रुपए। ठीक है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, 180 रुपए यानी 180 का, देखो 180 का 5/12, 12, 15, 5, 75 रुपए, और 100 का 3/4, 25, 75 रुपए। हो गया सीधी यही कहीं। पहले 6ठी 7वीं क्लास में एक वो आया था, जैसे सवाल देख रहे थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो शायद हो सकता है अब भी कि ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करे वाला आवे ही, और जो उसमें बीजगणित में भी ये कंडीशन आया करती कि इसकी धनराशि ज्ञात करें एवं सिद्ध करें कि दोनों बराबर हैं, तो वहां सीधा ऐसे ही हुआ करता। तो ये बता दूं मैं अक्सर कर कभी कभी, ताकि सवाल और अच्छे से समझ में आवे। अगला सवाल देखें, 7 मिनट की वीडियो होगी, 2-3 सवाल और हो जाएंगे जल्दी जल्दी। 15 से 20 मिनट की वीडियो क्या है, आलकस नहीं आता देखने में, आदमी चलता फिरता भी देख ले, बैठ कर 20 मिनट वही गुजर जा, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाऊं। इसने कहा 37.5%, 37 सही 1/2% का भिन्न रूप बताना। भिन्न रूप क्या होगा, चलो शुरू करें। देखो 37 दूनी 74 और 74 एक 75/2%। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बटे में हो जाएगी 100 से गुणा। ठीक है, काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अर्थात 3/8 इसका भिन्न रूप होगा। ठीक है, 3/8 क्या होगा, इसका भिन्न रूप होगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है त्रुटि वाला। ठीक है, अगला सवाल इसका त्रुटि वाला है। क्या है, किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया,
गुणा कर दिया, उत्तर में त्रुटि बतानी, उत्तर में त्रुटि का कितने प्रतिशत रहा, ठीक है, ये बताना। अब देखो, मान लो कोई संख्या थी, माना संख्या क्या है हमारे पास, x है। दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। माना संख्या क्या है, x है, तो x को गुणा तो करनी थी 5/3 से, लेकिन गुणा किससे कर दी, 3/5 से, ठीक है। तो इनमें त्रुटि कितनी हुई भैया, 5x/3 माइनस 3x/5, तो 25x माइनस 9x, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15, तो 16x/15, ये त्रुटि हुई 16x/15। अब त्रुटि परसेंट का निकालने का सूत्र वही, त्रुटि गुणा 100 बटे जो सही मान था, ठीक है। सही मान क्या आता, 5x/3 से गुणा करना था, तो करो 16x/15 गुणा 100। अब ये 3 चला गया ऊपर, तो 3 से गुणा यहां कर दी, और 5x से गुणा यहां कर दी, ठीक है। तो 5x तो x कट गया, 5 से 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 3 से ये कट गया, तो 16 चौका 64% की त्रुटि होगी, ठीक है। एक तरीका तो था ये, और दूसरा तरीका, मिटा दे रहा ऊपर से सवाल ये क्लिक, पांच बटे 3 का x प्रतिशत होता 3/5, ठीक है, गुणा 100 गुणा 3/5, ठीक है। 25 चौका 100, तो 3 चौक 12, 12 तिया 36%, तो 36% मेरे पास है, 64% मेरे पास नहीं है। इसे 100 में तक घटाओ, तो 64% की त्रुटि हो रही, ये कितना कम है इससे, 64% कम है, ठीक है। अगर सीधा डायरेक्ट करते तो ये हो जाता है। 13 मिनट। एक सवाल और देख ले रहे, कोई छोटा सा। किस संख्या में 2 से 1/2 जोड़ा जाए तो 4 से गुणा किया जाए, 6 से 3 जोड़ा जाए, फल को 1/2 से भाग किया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है, ठीक है। देखो एक सवाल है लिखने में, तो ये करेंगे, ये वाला इधर ले वाला। 1980 को ए बी सी में बांटा गया, ठीक है। 1980 रुपए हैं, उन्हें ए बी और सी में बांटा गया, लेकिन इसने क्या कहा कि ए का आधा भाग, बी का तिहाई और सी का 1/6 भाग या छठा भाग बराबर है। तो बी का हिस्सा बताना, बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। अब देखो इनने क्या कहा, ए का तो आधा भाग और बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका अनुपात ही निकाल लो। अनुपात क्या होगा, इसका आधा हिस्सा है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग दिया तो 1 आ जाएगा पूरा पूरा, इसमें 3 है तो 2:3:6,
इन हिस्सों में इनका हिस्सा है। ठीक है, तो 2 3 5 और 6 11 इनका जोड़ आ गया। तो बी का हिस्सा कितना हुआ? बी का हिस्सा क्या है? 3 है। तो 3/11 गुणा कितने रुपए पे? 1980 रुपए पे। जोड़ दो, 11 एकन 11, 8 11 8 88, तो 18 3 54, 540 रुपए बी का हिस्सा होगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। और अब 2-3 सवाल बच गए दशमलव भिन्न के, और एक आध सवाल कोई ढूंढे से फिर कोई ऐसा मिल गया कि जिसे कराना जरूरी है या भारी सवाल है, वो देख लेंगे। बस जल्दी ये अगली वीडियो में जहां तक उम्मीद है ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।